और 3 + 5 + 3 + 5। इसका सही उत्तर है 5 + 3 + 3 + 4। अगला प्रश्न है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया? उत्तरों के 4 विकल्प दिए गए हैं। वर्ष 2009 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ। वर्ष 2008 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ। वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 से लागू हुआ। और वर्ष 2008 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ। इसका सही उत्तर है वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 से लागू हुआ। अगला प्रश्न है, राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा? उत्तरों के 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑडियो क्लिप्स, नोटबंदी के लिए स्लेट और स्टाइलस, स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे और सीखने की गतिविधि का मौखिक विवरण। इस प्रश्न का सही उत्तर है स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है? उत्तरों के 4 विकल्प दिए गए हैं। यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से विकसित होता है। यह स्कूलों में शिक्षा के उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिजाइन की गई नियोजित गतिविधियों का एक समूह है। यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है और इसमें पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन विधियों को शामिल किया गया है। इसका सही उत्तर है यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है? उत्तरों के 4 विकल्प दिए गए हैं। यह पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। सभी, यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लिखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है और NCERT को NCF विकसित करने के लिए आदेश दिया गया है। इसका सही उत्तर है सभी। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था? उत्तरों के 4 विकल्प दिए गए हैं। 1967 और 1989, 1966 और 1992, 1986 और 2019, 1968 और 1986। इसका सही उत्तर है 1968 और 1986। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? उत्तरों के 4 विकल्प दिए गए हैं। शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, सभी, और शिक्षक का विश्वास कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं। इसका सही उत्तर है शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। अगला प्रश्न है, इन सभी को छोड़कर UDL सिद्धांत है। उत्तरों के 4 विकल्प दिए गए हैं। काम करने के कई साधन, प्रस्तुति के कई साधन, अभिव्यक्ति के कई साधन और व्यवहार प्रबंधन के कई साधन। इसका सही उत्तर है व्यवहार प्रबंधन के कई साधन। अगला प्रश्न है, समान विकलांगता वाले 2 बच्चे, इस कथन को पूरा करना है।
उत्तरों के 4 विकल्प दिए गए हैं। कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। सभी, हमेशा कक्षा में शिक्षक द्वारा समान हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। और कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। इसका सही उत्तर है कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। अगला प्रश्न है, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। इस कथन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उत्तरों के 4 विकल्प दिए गए हैं। एक ही स्कूल में भाग लें लेकिन विकलांगता वाले छात्र अलग कक्षाओं में सीखते हैं। सभी, एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। और एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली समान बनी हुई है। इसका सही उत्तर है एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। साथियों, ये थे सभी प्रश्नों के सही उत्तर। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही अन्य उपयोगी वीडियोस का लिंक प्राप्त करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं।